एक दिन की बात है कि कन्हैया ने कुछ गोप बालकों को गैया चराते जाते और आते देखा, तो कन्हैया के मन में भी भाव बना कि हम भी गैया चराने जाएं। कन्हैया ने जाके अपनी मैया से कहा कि मैया हम भी गैया चरावे जा। मैया ने कहा लाला अभी तू छोटा है, तनिक दिवस और ठहर जा, थोड़ो बड़ो है जा, फिर गैया चरावे जाइए। कन्हैया ने हट पकड़े, ना मैया हम तो आज ही गैया चरावे जावेंगे। मैया ने कहा लाला बड़ो तो है जा। ना मैया हम तो बड़ा है जा, हमको तो आज ही गैया चराने जाना है। मैया ने कहा ठीक है तो तेरे बाबा से बोल। क्या मैं ना बोलूं, तू बोल। मैया ने कहा ना तू बोल। कन्हैया ने कहा तू बोल। मैया ने कहा तू बोल। ये बहुत देर तक तू बोल चलता रहा। नंद बाबा घर के भीतर आते, दोनों चुप हो जाते, बाहर निकलते कि फिर दोनों शुरू हो जाते तू बोल। आखिरकार बाबा ने पूछा रे तुम माँ बेटे के बीच बीच में ये क्या खुसर पुसर चल रहा है प्रातः काल से ही। कन्हैया को अवसर मिल गया, तपाक से बोल पड़े, देखो ना बाबा ये मैया सुबह से हमारे पीछे लगी है कि बड़ो है वो, अब तो गैया चरावे जा। नंद बाबा ने कहा बाबा इसमें कौन बड़ी बात है, हम सनातनी हैं, गौ सेवा हमारा कर्तव्य है और गोचारण हमारे लिए अनुष्ठान है, कार्य नहीं, व्यापार नहीं, इसलिए गैया तो चराने जाना ही है बेटा। तो बाबा जाऊं? कहा ना बेटा ये अनुष्ठान है, ऐसे प्रारंभ नहीं किया जाता, इसका पूजन होता है। जैसे कथा अनुष्ठान है तो आप देखते हैं पहले पूजन होता है, आरती होती है विधि पूर्वक। गोचारण कोई साधन क्रिया नहीं है बेटा, ये तो अनुष्ठान है, इसलिए पहले मुहूर्त निकलेगा, फिर पूजन होगा और फिर तुझको भेजेंगे। कन्हैया को तो जल्दी पड़ी थी। कन्हैया सोचा पता नहीं बाबा कब मुहूर्त निकलाएंगे, कब अनुष्ठान होगा, कब हमको गैया चराने का मौका मिलेगा। बाबा जैसे बाहर निकले, कन्हैया ने फिर जिद पकड़ ली। और जब मैया ने कहा था आप पिताजी का हवाला दे, तेरे बाबा ने बोल दिया ना मुहूर्त निकलेगा, तो कन्हैया ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, रुदन लीला, और कन्हैया रोने लगे। रोते रोते कहने लगे अरे गाय चराने जाऊं मेरी माँ, मैं तो गाय चराने जाऊं। अनशन प्रारंभ कर दिया। मैया ने बढ़िया माखन का लोंदा रख करके और अच्छी सी रोटी दी। कन्हैया ने कहा नहीं खाएंगे जब तक गैया चराने की अनुमति नहीं मिलती है। ओ बालपने में कानूरो यूं हटकर बढ़ने लाग्यो। जिद की कन्हैया ने। कन्हैया रो ही रहे थे, इतने में गर्ग जी महाराज पधार गए और कन्हैया की ये रुदन लीला देख के प्रसन्न हो गए। वाह मेरे श्याम, तेरी अलग अलग लीलाएं देखी, लेकिन दुनिया को हंसाने और रुलाने वाले तुझे रोते हुए पहली बार देख रहा हूं। तब गर्गाचार्य जी ने पूछा कि कन्हैया क्यों रो रहा है। नंद बाबा ने कहा कि ये गैया चराने जाना चाहता है, मुहूर्त कब आएगा ये सोच के रो रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद राय तेरा लाला तो मुहूर्त देख के ही रोया है, कल ही गौपाष्टमी और कल ही गौचारण का मुहूर्त है। कन्हैया रात भर सोई नहीं, उत्साह में पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, कन्हैया को मैया ने सुगंधित जल से स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाए, नई मोर पंख लगा दी, नई बांसुरी पकड़ा दी, काली कमरिया दी कंधे पे धर दी, लकुटी दी हाथ में पकड़ ली और मैया ने प्रस्थान के समय बड़ी सुंदर जूतियां पाहुनियां दी। कहा लाला पहन ले। कन्हैया ने कहा मैया ना जूतियां पहन के नहीं जाएंगे। मैया ने कहा लाला तू जंगल में जा रहा है, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, तुम्हारे सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब है जावेंगे। बहुत समझाने पर भी कन्हैया नहीं माने, तो अंत में हार करके थक कर मैया ने कहा लाला ना पहन के जावे तेरी मर्जी, लेकिन मोको ये तो बता काहे ना पहन के जावे, कारण क्या है। कन्हैया ने क्रॉस क्वेश्चन किया, प्रति प्रश्न। कहा मैया पहले तू बता, तू रोज मंदिर दर्शन को जाती है, तेरे पास भी तो बाबा ने सुंदर सुंदर जूतियां लाई है, वो दरी है, तू मंदिर नंगे पांव काहे जाती है। मैया ने कहा लाला तू तो ना समझे, मंदिर में अपने इष्ट देवता बैठे हैं, वहां जूती पहनना अपराध है। कन्हैया ने पूछा मैया मंदिर में कितने देवता है। कहा बेटा पंचदेव पूजन का विधान है, अपने मंदिर में 5 देवता बैठे। कहा 5 देवता बैठे हैं इसलिए वहां जूता नहीं पहन सकते। हाँ तो कहा मैया हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, बाबा बता रहे थे कि सर्वे देवा गवा मंगे, 33 कोटि देवता गैया के श्री विग्रह में निवास करते हैं। मैया जहां 5 देव बैठे हो वहां जूतियां पहन करके जाना अपराध है, तो जिस भगवती गैया महारानी के तन में ही 33 कोटि देवता का निवास हो, उनके चराने जाऊं तो भला मैं अपनी इष्ट भगवती गौ माता के सामने जूतियां पाहुनियां पहनने की हिम्मत कहां से लाऊं। आप माताएं जब रसोई में पधारती है ना, तो भी आजकल जूता पहन करके चपाती बेलती है। हालांकि रसोईघर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहां कोई कांटे कंकड़ नहीं चुभते कि जूता पहनना पड़े। सिर्फ फैशन के चक्कर से लोगों को लगना चाहिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, हम बड़े खानदान के लोग हैं, ये दिखाने के जताने के चक्कर में हम अपनी रसोईघर में भी जूता पहनते हैं। और कन्हैया में जंगल में तक जूते नहीं पहने, इनकार कर दिया कि मैया गैया हमारी इष्ट है, हम उनके सामने जूता नहीं पहन सकते। ये तो मंदिरों में छूट नहीं मिली हम सनातनियों को, नहीं तो मंदिर में भी जूता पहनना शुरू कर सकते हैं हम। हाँ अभी इतने गिरते जा रहे हैं हम, परमिशन मिल जाए तो शायद वहां पर भी नहीं खोले।
और कन्हैया ने जंगल में तक जूतियां नहीं पहनी। उन्होंने कहा कि गौ हमारी इष्ट है, गौ जगत की माता है।